हालात तो हमारे बहुत ही ख़राब हैं, क्योंकि ना तो यहाँ पे सड़क है ना कुछ है। पीठ पे लेके जाते हैं मरीजों को या फिर पालकी में लेके जाते हैं। अगर रोड बनता सी तो एम्बुलेंस हद्दी करी बंदा हॉस्पिटल पहुँचाई देना। नेता आते हैं तो बनाएंगे झूठे वादे कर जाते हैं। असू तो बनानी सड़क तुसी वोट दे असू तुसी सड़क देने, पर 5 साल बीती गंदे 10 साल बीती गंदे कोई सड़क ना। तो इस वक्त शाहपुर विधानसभा क्षेत्र की पलोत्ता पंचायत के गांव सेरी में हम मौजूद हैं। आज भी अगर यहाँ पे हालातों की बात करें तो कई किलोमीटर पैदल चल के जो है लोगों को अपने घर निवास तक पहुँचना पड़ता है। क्या हालात हैं यहाँ पे सड़कों के, क्या कुछ कनेक्टिविटी है, तो कुछ बातचीत इन महिलाओं से करते हैं, क्या कुछ यहाँ के हालात है और क्या कुछ विशेष तौर पर इनका इस गाँव को लेकर कहना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रेष्ठा देवी है। वर्तमान की हालातों की बात करें तो ये जो आपका गाँव है, इस गाँव के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। हालात तो हमारे बहुत ही ख़राब हैं, क्योंकि ना तो यहाँ पे सड़क है ना कुछ है। बीमारी समारी हो तो कहाँ जाना हमने, बड़ी मुश्किल से पहुँचते हैं हम। या पीठ पे लेके जाते हैं मरीजों को या फिर पालकी में लेके जाते हैं। बाकी मतलब कि एक सड़क नहीं है तो कोई भी सुविधा नहीं है मतलब। हाँ, कोई राशन वगैरह लाना हो तो भी हम मतलब अपने कंधों पे उठा के लाते हैं। फिर और देख ही लो आप, मतलब देख ही जो प्रतिनिधि हैं आपके, पंचायत प्रतिनिधियों की बात करें या जो यहाँ की जो लोकल लोग हैं या जो आपके प्रवक्ता हैं, उनसे बातचीत नहीं हुई कभी? बातचीत तो हुई, चलो कोशिश तो सभी कर रहे हैं, परंतु अब पता नहीं अब कब बढ़नी है सड़क कब नहीं। आज भी कितने किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है आपको अपने घर के लिए आने के लिए? मतलब हमें तो 3-4 किलोमीटर दूर पैदल चलना पड़ता है। 4 किलोमीटर पैदल चल के आप अपने घर पे पहुँचते हैं। हाँ जी, आधे दुख तकलीफ तो वैसे ही दूर हो जाते हैं जी। हाँ, बच्चों की बात करें, शिक्षा की बात करें तो पढ़ने के लिए कहाँ जाना पड़ता है उनको? बच्चे 3-4 किलोमीटर पैदल चल के बस लेनी होती है उन्होंने कुट में, उसके बाद कुछ चढ़ी जाते हैं, कुछ धर्मशाला जाते हैं। तो फिर बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है हमारे बच्चों को, क्योंकि आजकल तो बरसात का मौसम है, मतलब कोई भी सुविधा नहीं है। एक सड़क नहीं है तो कोई भी सुविधा नहीं है, बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है हमारे बच्चों को जी। हाँ जी, क्या मांग करते हैं सरकार से आप? चलो हम तो यही बोलते हैं कि हमें भी सड़क मिल जाए, हमें भी सड़क से जोड़ दिया जाए, तो हमें और क्या चाहिए फिर। तब तो हम सोचेंगे कि हम हमारा जीवन सफल हो गया मतलब। आज हम एक ऐसी पंचायत में पहुंचे हैं जो पलोत्ता गांव में ही है। इस गांव का नाम है सेरी। तो इस जो गांव है इसकी क्या स्थिति है, क्या हालात यहाँ के हैं, कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। क्या कुछ विशेष तौर पे इनका इस गांव में मिल रही सुविधाओं को लेकर इनका कहना है। केंद्र सरकार की बात करें, प्रदेश सरकार की बात करें तो कितना योगदान जो है, कितनी सुविधा जो है सरकारों द्वारा इनको दी जा रही है। कुछ युवा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अतुल भारद्वाज। अतुल जी, क्या कहना चाहेंगे अगर हम बात करें पलोत्ता पंचायत की सेरी गाँव की, तो सेरी गाँव में क्या हालात हैं? हालात तो बहुत बुरे सर इस टाइम। तो एक तो रोड की बड़ी दिक्कत है। पिछले आज़ादी को मतलब 78 साल हो गए हमारे को ना यहाँ पे आज़ाद हुए, तो ऐसा लगता है अभी हम गुलाम हैं। तो उस कारण बहुत दिक्कत है यहाँ पे। एक तो रोड की समस्या है, ऊपर से क्या बोलते हैं स्कूल में स्टाफ की कमी। एक तो जी बस यही। इसके अलावा बात करें तो कितने किलोमीटर का पैच है, कितने किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है आपको अभी भी अपने घर तक पहुँचने के लिए? पैदल सर 6 किलोमीटर है। 6 किलोमीटर आज भी पैदल चल के आप अपने घर पहुंचते हो। तो ऐसे में कभी कोई बीमार हो जाए या कोई महिला गर्भवती हो जाए, तो ऐसे में उसको अगर इमरजेंसी के लिए जो है स्वास्थ्य सुविधा के लिए ले जाना पड़े तो किस तरह से ले जाया जाता है? तो पालकी के थ्रू। पालकी के थ्रू। तो मान लीजिए अगर बरसात होती है, अभी मानसून का समय है, ऐसे में यदि कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो कितनी चुनौती है, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है उनको? दिक्कतें तो बड़ी सर, बहुत दिक्कत आती है बरसात के मौसम में। रोड की बहुत दिक्कत, उसकी वजह से तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है हालात और खराब। तो आप युवा हैं, आपने अब कभी आवाज़ नहीं उठाई कि यहाँ पे जो सड़क है वो बननी चाहिए? क्योंकि इतने परिवार यहाँ पे रह रहे हैं, आप तस्वीरें देख सकते हो, कई घर जो हैं यहाँ पे बने हुए हैं, कई लोग जो हैं यहाँ पे रह रहे हैं। उसके बावजूद जो है अभी तक यहाँ पे सड़क जो है आज़ादी के 78 साल बाद भी नहीं पहुँच पाई है। तो क्या कुछ चुनौतियाँ आती हैं वैसे में आपको? फर्स्ट ऑफ ये जैसे आप घर देख पा रहे हैं जी, तो कई लोग यहाँ से मतलब प्लान कर चुके हैं जी। रोड ना होने की वजह से इतने अच्छे घर बनाए हुए हैं। ये घर ये एक ऊपर है, ये यहाँ पे तारे लगे हुए इस टाइम। कोई नहीं रहता यहाँ? कोई नहीं रहता यहाँ पे रोड की वजह से। क्योंकि जी आप क्या देखते हैं, क्योंकि वर्तमान के हालात के जैसे कि इन्होंने कहा कि 78 साल बाद आज़ादी के आज भी ये गांव सड़क से वंचित है, सड़क सुविधा यहाँ पे नहीं है, जो बेसिक सुविधाएं होती हैं वो यहाँ तक नहीं मिल पा रही। क्या लगता है कौन इसका जिम्मेदार है? जिम्मेदार तो वही है जो राजनीति करते हैं जी। जो हमारे वोट तो आपके द्वारा ही जी चुना जाता है। जब वोट आते हैं तो बोलते हैं कि हम आपके लिए सड़क बनाएंगे, वो करेंगे, सर्वे करेंगे, लेकिन जब वो कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो फिर मुड़ के नहीं देखते। इसके अलावा बात करें तो अन्य पंचायतों में जुगाड़े होते हैं, जैसे कि जो बेसिक नीड हैं लोगों की, सुविधाएं हैं, शौचालय की बात करें, मतलब अन्य सुविधाओं की बात करें तो वो मिल रही है यहाँ पे? शौचालय की सुविधा तो कई मिल रही है, कई ले रहे हैं इसकी सुविधा, लेकिन यहाँ पे रोड ना होने के कारण जो हमारा मटेरियल जो है वो टाइम पर नहीं पहुँच पाता है।
तो अभी कुछ बन रहे हैं, कुछ ने बना लिए हैं। एक तरफ अगर बात करें सरकारों की तो सरकारें जो है फ्री में शिक्षा दे रही हैं, परंतु उसी शिक्षा को पाने के लिए 6 किलोमीटर 5 किलोमीटर पैदल चल के वहाँ तक पहुँचना पड़ रहा है। मानसून में बरसातों में कितनी समस्या आती है विशेष तौर पे एक छात्र को शिक्षा ग्रहण करने में? बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। स्कूल पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर तक जाना पड़ता है, लेकिन वहाँ पे स्टाफ न होने के कारण वो शिक्षा से वंचित रह रहे हैं। अभी तो यहाँ पे हाल ही में 3-4 टीचर हैं हमारे स्कूल में, जो हाई स्कूल बना हुआ है। तो यहाँ पे स्कूल में तो टीचरों की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, लेकिन हमारे बच्चे दूर दराज के हैं, वो स्कूल में पहुँचते हैं लेकिन स्कूल में वो उसी तरह से शिक्षा नहीं ले पा रहे। तो कुछ बातचीत अन्य महिलाओं से करेंगे, क्या कुछ विशेष तौर पे सेरी गांव में मिल रही सुविधाओं को लेकर इनका कहना है। और सरकार की बात करें, क्या कुछ मांगे जो है विशेष तौर पे सरकार के साथ इनकी हैं। माता क्या नाम है आपका? करनी बोलते हैं। हाँ जी, आशा देवी। आशा देवी ने? हाँ जी। तो क्या हालात दिख रहा है? हालात तो बड़े खराब नहीं है। हाँ जी। मतलब क्या दिखता है इन भी बड़ी गल दिखता सब कुछ सारी सड़क ना सी कुछ ना। तो थोड़ा साल गया मतलब तू बैग उठ थोड़ा साल गया। जी 25 ना पर 24 साल। 24 साल गया। 24 साल तो करी ना रुकी सड़क शुरू कुछ नहीं। तो निजा नेता ही इंदे से वोट मांगते हैं सुनिया वोट मांगना तो चल इंदे जाट। हाँ जी। मतलब मेन समस्या कहंदी सड़क ना होने वजह जी कोई बस यही समस्या सी ज्यादा करे सड़क चाहिए बस। सड़क चाहिए। बाकी सुविधा जेडी पंचायती काम हुंदा सोच रहा है बुच्छ करने बड़े पैसों बिना मुच्छ कर देना। दिहाड़ी घट ही लगो दी तो दिहाड़ी को लगो दी खास। तो सोच रहा सरकार बोल दी सबको बोल दी कि 1500 महीनों मिलना सो तुम खाते पे वो ना पे ना कोई पैसा ना पे दिखाते कोई ना पे। सभी बड़ी समस्या सड़क रहा, फिर स्कूला टीचर नहीं ना ढेरी समस्या। अगर सड़क बन दे तो टीचर भी इड़ी जरूर पुजना गल। अब वर्तमान गल करने को थोड़ा किलोमीटर पैदल चलना पैंदा तो असि 4-5 किलोमीटर। अगर बरसात दे मौसम बत्ता बुत्ता ढे गंदी जड़ी दे हल्की सड़कां सब ढे गंदी तो असि पैदल चढ़ी तक गाना पैंदा पैदल एड़ियां। हाँ एड़ियां हूँ पैदल बीमार समार बुन तो बच्चे चुक्की कर गाना पैंदा असि पैदल चढ़ी तक। जेड़ा नेता ने न्योना बलदा तू केड़ी सड़क बना जा तू वोटा मार इंदा ता जो वोटा मार चलिंदा बता तो बलदा कि अबे बस असु तो बनानी सड़क तुसे असि वोट दे असु तुसी सड़क देने पर 5 साल बीती गंदे 10 साल बीती गंदे कोई सड़क ना मुझे जेड़ी 25-26 साल रहंदे बिच गया पर मैं सड़क ना दाची कई मौके बरखा बरखा तो घरों तक पैदल गंदे हेड़ी हूं लेकर सीधे घरों चढ़ियो ना गिरना गबे हूं शॉर्टकट रास्ता तो घरों तक पैदल। ता जी सरकार बलदी कि हर महिला अकाउंटेंट रहा 1500 रुपये पावर दे तुंदे अकाउंट आ 1500 ना ना तो बाकी ये काम गल करना है सरकार जी ग्रामीण सड़क योजना या मनरेगा का काम सो चल रहा पंचायतियां नरेगा तो चल रहा काम। नरेगा का काम चल रहा। हाँ जी। तो बाकी सुविधा के मिलो पानी जल जीवन मिशन ना पानी तो सीढ़ी मिलता है ना पानी की सुविधा तो ठीक है पानी बाकी सब सुविधा इड़ी आके सड़क छड़ी अगर सड़क की सुविधा बंदे तो इड़ी हर मतलब वो चिगानी चली ना। हाँ जी। नहीं अब कहे घर कई घर खाली नहीं मौत हमन इड़ी प्लान कर छुरे सब बड़ा रीजन लग दो प्लान कर सड़क रही कई की इड़ी सड़क नहीं तो अपने बच्चे पढ़ाने ता बाहर गच्छंदे क्वार्टर करवंदे। हाँ जी क्वार्टर करके रे वरदे बाहर ता पढ़ाਉਂਦੇ बच्चे जी। अब क्या विशेष तौर पे मांग करते तो सरकार आता है केंद्र सरकार आता है राज्य सरकार आता है कि इड़ी क्या कुछ होना चाहिए सड़क जरूरी सब भी हूँ पहले सड़क चाहिए आ फिर छोटी मोटी सड़क नहीं इड़ी तियां भी वो करना ता अगर कई मौके है पैदल गंदे तो अब इंदे घर पा रहे तो दचले पूरी सड़क ढेरी तो असी बड़ी बड़ी मुश्किल होंगे बाजार गाना तो 100 मौके सोचना पैंदा कि बाजार की निकलना सो बेसिक जेड तू अपनी सुविधा सो भी तू ना मिल पांदे इड़ी ना इड़ी मतलब दुकाना तू ना बड़ी दूर नहीं की मतलब दुकान ना तब नेड़े भी चीरी असी दुकान नेड़े चोरी। हाँ जी मतलब बाकी जी कुछ मेन सामान पर सब तियां भी दिक्कत रहंदे अब तियां धड़ियां सामान लेना तो घोड़े पुट्ठी लेना इड़ियो घोड़े पुट्ठी। हाँ जी हाँ जी सो कोस्ट पेंदे बनती है ना। हाँ जी। तो बाकी जो उज्जवल योजना ही जो केंद्र सरकार योजना है कि हर महिला जी सो सामान पैसा मिलता है फिर जो उज्जवल गैस सिलेंडर मिलता सो मिल रहा तो पंचायत दे थ्रू तो ना मिलू रहा शायद पर जियां आंगनबाड़ी वाले थ्रू मिलू रहा तियां जो। हाँ कुछ काम तो चलता भी है ना। हाँ मेन तो नहीं मांगे कि सड़क का जरा सो बढ़ना चाहिए सो जरूरी। ठीक है। हाँ जी। सुरज जी क्या कहना चाहेंगे इस गांव की जो बेसिक सुविधाएं हैं जैसे कि पहले हमने लोगों से बात की तो आप क्या करते हैं आप बताओ कि इस गांव के क्या हालात हैं। जी मैं चड़ी में पढ़ता हूँ जो कि यहाँ से 7 से 8 किलोमीटर दूर है। तो हमारे यहाँ पर सड़क नहीं है तो यहाँ पर लैंडस्लाइड होती रहती है नदी नाले हैं बारिश में नदी नाले चढ़ जाते हैं तो हमें नाला पार करने में बड़ी दिक्कत होती है। सड़क नहीं है तो कई बार बसें भी नहीं आती है तो हमें यहाँ से चढ़ी तक पैदल जाना पड़ता है। तो एक बुजुर्ग महिला जो है हमें यहाँ मिले हैं इनसे बातचीत करते हैं क्या कुछ इन क्या कहना है इस गांव की सुविधाओं को लेकर क्या कुछ फैसिलिटी जो है सरकार इनको इस गांव में दे रही है। माता जी क्या नाम होता? कांता देवी।
क्या बनना चाहते हैं इस ग्रां के बारे में? क्या बनना चाहते तो अच्छा है ना, कोई रोड ऐसी कोई सुविधा नहीं है, ना कोई रोड ना कोई बात के शांत अज रे वेरी है तुसें ना कोई बड़ा बुरा हाल है, कोई बीमार हो जाता तो बड़ी मुश्किलों पे जाते हैं, कोई बत्ता भी खत्म हो सकता रस्ते अंदर भी, बड़ा बुरा हाल है। कितने साल गए सड़क ना बन? साल मत साल हुए कई जुग जमाने की गल तो घड़ी सड़क तो कोई सड़क संद नहीं है। हाँ जी तक नेता भी गल करी तू है कि मतलब इधर नेता नाते तो गल करी कि क्या फायदा था, क्या कमाओ अंदर कुछ न करूँगे नेता ना कतूड़े परिवार अंदर पूरे ग्रां गल कतूड़ी मान अंदर ग्रां अंदर इस ग्रां गल कर कतूड़े मान तू लगता कि अंदर तो मानू तो छुड़े बुने कोई जार करी जहाज की बंदा आता फिर भी तत्वीवाद भी फैसिलिटी कुछ नहीं है तो क्या था कोई कुछ नहीं। तो बच्चे की पूछता स्कूल तक बच्चे बड़ी मुश्किल पुजते बेचारे चढ़े जाते तो पुजना पैंदा बरसात पुजना पैंदा बड़ी मुश्किल बरसात दिक्कत ना होती दिक्कत होंगी है, बड़ा बुरा हाल आता लूड़ी कहते कि कई नुकसान हुए। तो काफ़ी खूबसूरत घर यहाँ पे लोगों ने बनाए हैं, परंतु हैरानी कर देने वाली बात यह है कि हैरान कर देने वाली समस्या जो है सबसे बड़ी ये है कि ये गांव ये घर अभी भी खाली हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं वो पलायन जो है नीचे कर चुके हैं, क्योंकि जो बेसिक नीड है जैसे कि पहले हमने कहा कि सड़क की सुविधा ना होने के बावजूद जो है यहाँ पे जो लोग ने काफ़ी प्यार से काफ़ी मेहनत से जो अपने घर बनाए हैं उनको ये घर छोड़ के जो है नीचे शहर में जाना पड़ा, क्योंकि जो सुविधा है उनको यहाँ पर नहीं मिल पा रही। और ऐसे में कुछ बातचीत यहाँ पे जो लोग हैं उनसे भी करेंगे क्या कुछ विशेष तौर पे इस गांव को लेके और यहाँ पे जो समस्याएं लोगों को आ रही है उसको लेकर ना। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम संसार चंद है जी। संसार जी क्या बनना चाहता है जेड़ा हालात होंगे इस ग्रां है, क्योंकि जेडी है एक तरफ सरकार बल्दी क्या है एक इतना होगा इतना धरातल पर क्या लगता क्या कुछ धरातल पर सामने तो ऐसे जड़े भी खेर करते हैं जड़े भी बंदे ने सो घर छड्डी करी शहर गचुंदा है वजह क्या सब तो पहले मेन वजह सड़क नहीं है। कोई बंदा बीमार बची जाता इंदा ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਲਕੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਾਲਕੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਜੇ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨੀਣੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੇ ਕੜੀ ਬੰਦੇ ਤੋਪਣੇ ਨੇ ਤਰਾਈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਲੈਣ ਚੌਥਾ ਨਾ ਮੁੜਦਾ ਪਾਲਕੀ ਪੂਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮੋਟੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ ਉਹ ਜੇ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਕਰ ਹੀ ਲੈਣਾ ਇਤਨਾ ਟਾਈਮ घंटा 2 घंटे मतलब बंदे तोपने लगना उतने अगर रोड बुंदा सी तो एंबूलेंस हद्दी करी दा बंदा हॉस्पिटल पहुँचाई देना उतनी देर में सब तो बड़ी समस्या रोड आ रही है। तो रही गप जेह्ड़े पलायन करी गए ये इंजन या कारण ये भी सकता कुछ तो मजबूरी वजह भी कुछ है कोई मजबूरी यही है कि कोई साधन न कमाई रहे कोई भी एड़ी तो सब छुए कुछ बहुत गंदा एरिया आपके तो बहुत हालात बहुत गंदी है कि रोड नहीं चलने जोगी ला पेगी हुन ना कोई गड्डी ना कोई चलने की कोई सुविधा इस रोड की। तो छोटे बच्चों के साथ जा रहे हो कितने किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा? कितने से चलना पड़ेगा, कोई चुक्की चुक्की चले हो कोई कितने चली हो, बड़ी बुरी हालत है। तो यहाँ पे क्या मांग करते हैं क्या कुछ बेसिक नीड्स होनी बे रोड बनी जा समझो बहुत है बस ये हालात है साड़ी बहुत गंदी है। अभी आपने कितने किलोमीटर पैदल चलना है चले हैं टोटल? 3-4 किलोमीटर हो जाएगा। 3-4 किलोमीटर 4 किलोमीटर पैदल बच्चों के साथ बच्चे के साथ। तो इसके अलावा बात करें अन्य सुविधाओं की तो गांव में कुछ काम हो रहे हैं सरकार द्वारा कुछ किया जा रहा है काम? बस जे समझो रोड बनी जा घरे बस यही सुविधा समझो इन्नी चली हुंदा पैदल साढ़े तो हुण सियाणे नेता ने तो गल भी की कि हाँ भाई ये मांग करने थी नेते नाते ने तो गलांदे रहंदे बिठाणिए बोलते जी भी सारा रोड जी ये बन बोले बनता कि रोड ये रोड कहाँ बनी गई है देखा तो बहुत गंदा रोड है पैदल तो चलने की कोई वो नहीं है, हार्ट दे मरीज छोटे छोटे बच्चे। क्या नाम है आपका? बिहारी लाल। क्या जी क्या कहना चाहेंगे इस गांव के हालातों को लेकर? ये हालात ऐसे ही है, लाव गिरे हैं रोड का वो समस्या है। नेता आते हैं तो बनाएंगे 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 झूठे वादे कर जाते हैं बनाते हैं नहीं। अभी बच्चे ने स्कूल में जाना होता है कितनी दिक्कत आती है 5-6 किलोमीटर को नीचे जाना कोई पेशेंट हो तो पालकी करके नीचे ले जाना पड़ता है। कोट में ले लिया अभी बल्डी मोड़ में कितने दूर कई आदमी तो ऐसे ख़त्म हो गए रास्ते में ही। ऐसे ही बोलते हैं बनाएंगे बनाएंगे तो अब कहाँ बनाएंगे।